हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामले। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सीजिंग। तो आज की क्लास में हम लास्ट टाइम हमने कटोरी ब्लाउज सीखा था, तो आज में मैं आपको कटोरी ब्लाउज ही सिखाने वाली हूँ, बट वो थोड़ी अलग मेथड से सिखाने वाली हूँ। सब कुछ अलग रहेगा। तो इसमें जो अलग रहेगा वो मैं आपको मेजरमेंट लेना फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी से कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो सिखा देती हूँ। जो इस अभी तक हम जो सीख रहे हैं उससे जो नया है ना वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले तो मेज़रमेंट लेते टाइम हम शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेते हैं ना, तो अंदर अंदर जो हम पहनते हैं ना वो आपको अच्छे से वो पहना हुआ रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब भी हम इसी ऐसे डायरेक्ट मेज़रमेंट लेते हैं ना, तो वो हमारा जो मेज़रमेंट है, क्योंकि बस्ट पार्ट हमारा ऐसे नीचे आ जाता है तो फिर मेज़रमेंट हमारा सही से नहीं आता है। तो ब्लाउज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका परफेक्ट बॉडी मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अंदर पहना हुआ रहना चाहिए। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा होगा, लोअर चेस्ट मतलब बस्ट पार्ट खत्म होता है वहाँ पे, उससे आपको 2.5 इंच तो लेना ही है एक्स्ट्रा, बट 2 इंच ले लोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हमें यहाँ तक ले लेनी है। तो समझो मैं ब्लाउज़ की लेंथ रखूँगी 13.5 इंच। रखना रहेगा तो मैं रख सकती हूँ, या 14 इंच। शोल्डर टू एपेक्स रहेगा हमारा 9 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा आ जाएगा 11.5 इंच। फिर नेक, ये हो गया स्ट्रेट इंची टेप को रख के इतना कंप्लीट। नेक का डीप का मेज़रमेंट, अभी तक हम ऐसे स्ट्रेट ले रहे थे ना, तो इसमें कुछ नया मैं आपको सिखाऊँगी। तो आप ऐसे ले लेना, यहाँ से ऐसे क्रॉस में ले लेना, ठीक है? तो यहाँ से क्रॉस हम लेंगे ना, तो मैं नेक का डीप रखूँगी 7 इंच या 7.5 इंच भी रख सकते हैं। ऐसे क्रॉस में ले लेना, इसमें ये नया है। ओके, अब बैक साइड का नेक का डिप भी आप यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में ही रख के चेक कर दो। इस ऐसे किसी की भी हेल्प लेके ऐसे क्रॉस में, जैसे मैंने फ्रंट में कैसे क्रॉस लेना सिखाया ना, सेम बैक में ले लेना। और इसमें एक प्लस है कि आर्म होल का भी मेजरमेंट लो। तो यहाँ से आपको आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम मिल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 14 इंच का आर्म होल आ रहा है। तो इसमें नया ये है कि हमने आर्म होल का भी मेजरमेंट लिया। बाकी तो जैसे हम रेगुलर लेते हैं वैसे ही लेना है। एपेक्स टू एपेक्स भी इसी तरीके से लेना है। फिर यहाँ पे हम अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट यूज करेंगे। तो अपर चेस्ट मेरा आ रहा है 29 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा 30 इंच। तो ये अंदर पहन के हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेरा 30 इंच परफेक्ट आता है। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। पहले ही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि अभी तक मैं जो सिखाते आ रही हूँ इससे ये बहुत अलग मेथड रहेगा। ये मेथड में आपको कुछ नया नया सिखाने का ट्राई करी हूँ। आपको अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो मुझे कमेंट में बताना। तो ऐसे इस मेथड से मैं आपको ऐसी बहुत सारी ब्लाउज़, कुर्ती या कुछ भी, सब कुछ जो आपको चाहिए वो सिखाऊंगी। ये मेथड ना आपको समझने में ईजी रहेगा, ज़्यादा कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको साइज़ के हिसाब से चेंज करना रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं वो वाली मेथड से ये मेथड बहुत अलग रहेगी, बट वो बहुत ईज़ी रहेगी। तो जिसको वो वाला इतना हार्ड लग रहा होगा तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कर देना। ड्राफ्टिंग तो सबको करनी ही है। ओके, तो अभी हम मेरी साइज़ की ही ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हम मेज़रमेंट यूज़ करने वाले हैं ना, वो पूरा मेज़रमेंट ये रहेगा। यहाँ पे मैंने हमारा जो फ्रंट पार्ट जो रहेगा ना वो कुछ इस टाइप का रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना के रख दिया है ताकि आपको समझाने में मुझे ईजी रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सबको पैटर्न निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो पैटर्न सबको निकालना रहेगा। ओके, अभी हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर का मेजरमेंट मैंने लिखना रह गया ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शोल्डर। मेरा शोल्डर है 13.5 इंच का। तो जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा 13.5 इंच का मेरा शोल्डर है, उसका हम हाफ कर देंगे तो 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे 6.75 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। शोल्डर हमने मार्क कर दिया कि जितना भी आपका शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ कर देना है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल हम किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा डीप नेक है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो ये फॉर्मूला आप कब तक यूज कर सकते हो, तो जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 इंच तक की रहेगी तब यूज कर सकते हो। तो मेरी चेस्ट 30 के, तो चेस्ट का हम डिवाइड 6 करेंगे और प्लस करेंगे हम 0.75। तो कितना आएगा, 5.75 इंच आया। तो जो भी हमने मार्क किया फुल शोल्डर का, वहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे 5.75। ये मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि हर बार आप यहाँ से डाउन करते हो, इसमें डाउन क्यों नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये मैं थोड़ा अलग मेथड से सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे चेस्ट लाइन बना दिया। अब हम ब्लाउज की लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ हमने कितने इंच की रखी थी, 13.5 इंच की। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 14.5 इंच आएगा। तो मैंने 14.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये थोड़ा मैं अलग तरीके से सिखा रही हूँ तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मार्क करके हो गया। अब इस इंची टेप को हम स्ट्रेट ही रखेंगे। हमारे पास शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है, कितने इंच का है, 9 इंच। तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितनी है, 11.5 इंच। तो हाफ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंच आएगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो मेरी शोल्डर टू लोअर चेस्ट की जो लाइन है ना, वहाँ से मैं डॉट डॉट वाली लाइन बना देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो इतनी लाइन हमने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। अब सब पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपकी साइज प्लस रहेगी तो आपको चेस्ट लाइन कैसे बनानी है। तो जब आपकी चेस्ट 32 से लेके 39 की रहेगी तो चेस्ट का डिवाइड 6 तो सब में करना है, बट उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना रहेगा। और 40 प्लस रहेगा तो उसमें आपको सिर्फ डिवाइड 6 करना रहेगा, कुछ भी प्लस नहीं करना रहेगा। क्लियर हो गया। और बाकी तो ये सब कुछ सेम रहेगा। अब हम यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच का है, हाफ इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नीचे का मैं समझा देती हूँ, फिर हम ऊपर मार्क करते हैं। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो टक्स कितने इंच का लगाना है वो कैसे समझ में आएगा, तो सबकी साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगी। जैसे कि मेरी चेस्ट 28 से 32 की है तो मैं यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाऊंगी, 2 इंच का। बट अगर आपकी चेस्ट 33 से 36 की रहेगी तो 2.5 इंच का लगाओ, या तो फिर उससे प्लस रहेगी तो 3 इंच, और 45 से भी प्लस रहेगी तो आपको 3.5 इंच का टक्स लगाना है। क्लियर हो गया। ये टक्स लगा के हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 5 इंच आ रहा है तो सेम 5 इंच पे मैं एक मार्क कर दूंगी। अब हमें इसका मिडल ले लेना है। इसका हम मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क कर देंगे। इसका हम वापस से मिडल लेंगे, मिडल पे एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से वापस इंची टेप को फोल्ड रख के मिडल पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 इंच आया था ना, तो ये जो सेंटर लिया है ना, वहाँ से हम 2 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। अब जो ये 2 इंच है ना, उसको हम ये जो मैंने मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये ध्यान से देखते जाना। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया। अभी इसको, ये जो शेप है ना, उसको हम यहाँ से इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। यहाँ पे हमारा पॉइंट जैसा दिख रहा है तो पॉइंट तो नहीं बनने दे सकते, तो इसके लिए हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम चेक करेंगे, ये 5 इंच है ना, तो अभी ये भी हमारा 5 इंच का ही होना चाहिए। तो 5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो 5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। 5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 22 की है। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 5 हाफ आएगा। और टक्स हमने कितने इंच का लिया, 2 इंच का। तो 2 इंच प्लस करेंगे तो 7 हाफ आएगा ना। तो 7 हाफ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। नीचे का सब कुछ कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे ये मार्क किस तरीके से करना है अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका नेक का डीप कितने इंच का है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लूजिंग ऐड करनी रहेगी। तो अभी हमारा फ्रंट का नेक डीप कितने इंच का है, देखो फ्रंट का नेक डीप हमारा 7.5 इंच का है ना। तो जब भी आपका नेक का डीप 5 से लेके 7 इंच तक का रहेगा तो इसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ओके। और 8 से लेके 9 इंच, तो फ्रंट में तो कोई इतना डीप नहीं रखेगा, 5 से 7 इंच तक ही रखेगा ना, या फिर 7.5 इंच तक, 8 के ऊपर ही रखेंगे तो सबको 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। क्लियर हो गया। हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें हम +2 करके डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया। अब इसमें ये पॉइंट नया है कि यहाँ पे हम सिलाई के लिए 2 इंच ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे हम सिलाई के लिए 2 इंच ही ऐड करना है, सबको फिक्स है, क्योंकि हम आर्म होल में टक्स लगाने वाले हैं। और ये थोड़ा मैं अलग तरीके से सिखा रही हूँ तो आपको इसी मेथड से आपको मार्क करना रहेगा।
अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये वाली लाइन से भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इतना सबको समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल बनाने। आर्म होल हम किस तरीके से बनाएंगे, तो अभी हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक बना रहे हैं तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसको पूरे के पूरा इतना तो हम रख नहीं सकते, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो हमारा नेक का डीप कितना आ रहा है, 7 इंच से लेके 8 इंच के बीच में है ना, तो हमें इसमें से 1 इंच माइनस करना पड़ेगा। सबका इतना ही रहेगा तो सबको 1 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आया, 5.75 इंच आया। तो सेम यहाँ पे भी मैं 5.75 इंच पे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर की साइड पे आ जाना है और हाफ इंच अंदर आना फिक्स है सबके लिए। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रंट के आर्म होल का। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब आर्म होल में हमें टक्स लगाने, तो यहाँ पे हमने कितने इंच का टक्स लगाया है, 2 इंच का। तो इसका हाफ 1 इंच, तो 1 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये वाली लाइन को मैं डॉट वाली लाइन बना देती हूँ क्योंकि और भी इसमें लाइन आएगी। तो ये हमने लाइन बना दिया। अब हाफ इंच नीचे से ही हमें 1 इंच का टक्स है ना, तो हाफ इंच इस साइड पे आएगा और हाफ इंच हमारा इस साइड पे आएगा। तो हाफ इंच मार किया, टोटल टक्स हमारा 1 इंच का हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ये टक्स की लाइन को अभी आपको चेक करना रहेगा तो चेक कर सकते हो, नहीं तो अभी इसको नहीं करना रहेगा तो हम इसको बाद में सब कुछ कर देंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें आपको यहाँ पे जो ये शोल्डर है ना, वो कितने इंच का दिखाना रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे 2 इंच का दिखाना है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा। अब यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस रखेंगे। हमने नेक का डीप कितना रखा था, 7.5 रखा था ना, तो 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अभी इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट में एक बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स बना दिया। अब हम शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको आगे का समझाती हूँ कि इसको कटोरी कैसे बनाना है। वो ये नॉर्मल हमने बेसिक ड्राफ्टिंग रेडी कर दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सेंटर में भी हमें एक टक्स लगाना है ना, तो पहले हम वो टक्स भी लगा देते हैं। तो 1 इंच का हमारा टक्स आएगा, तो दोनों साइड पे हम हाफ हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। हो गया ये। यहाँ पे हमारा ऊपर आना बाकी है ना, वो भी कंप्लीट करना बाकी है। अब यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप आया, हाफ इंच में एक लाइन कम, तो उसका डबल हम ऊपर मार्क करेंगे। हाफ इंच में एक लाइन कम और हाफ इंच में एक लाइन कम, तो टोटल हमारा कितना आएगा, 0.75 इंच जितना ऊपर आएगा। ये हमने ऊपर मार्क कर दिया और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे, तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये टक्स को निकाल देंगे। अभी हमने यहाँ पे 2 इंच ही क्यों रखा ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से भी हम पहले स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। और ये आर्म होल का टक्स माइनस करना है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा ही कट कर देते हैं। अब ये जो टक्स है ना, उसको भी हमें, ये अभी हमें नहीं काम का है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस
जैसे रेगुलर माइनस करते थे ना अभी तक, उसी तरीके से हम माइनस कर देंगे। इसको मैं इसके ऊपर दिखा देती हूँ ऐसे। तो ये टक्स भी हमारा मेन फैब्रिक में नहीं दिखेगा। जो भी हमने नेक बनाया है उसको भी हम कट कर सकते हैं। अगर आपको कैनवास पेपर के पे करके इसके बाद कट करके लगाना रहेगा तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है। मैंने ज़्यादा डीप रखा है ताकि आपको क्लियर हो कि इस तरीके से भी आप बनाओगे ना तो भी परफेक्ट आएगा, ये सोच के मैंने डीप को ज़्यादा ही रखा है। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, तो ये भी माइनस हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये चेस्ट लाइन थी ना और यहाँ पे हमारी एक लाइन थी, उस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। अब स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ से देखो इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो स्केल को मैंने कैसे रखा, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट रखा है ये वाली लाइन पे, और ये वाली लाइन को ध्यान में रखा है ऐसे। अब मैं साइड पार्ट चेक करूंगी कि मुझे साइड पार्ट कितने इंच का मिल रहा है। तो अगर हम ये वाली लाइन को ध्यान में रखेंगे ना तो साइड पार्ट हमें कितना मिल रहा है 7 इंच। रेडी हमें कितना मिलेगा 6 इंच, तो 6 इंच रेडी हमें चल जाएगा। तो ओके रखना है, नहीं तो फिर अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ही ऊपर लिया है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, और हमने जो पहले लाइन बनाई थी तो ये लाइन तो हमारे पास थी ही। अभी हम नया आर्म होल का शेप बना देंगे। जो हमने हाफ तक बनाया था और यहाँ पे हम इसको मैच कर देंगे इस तरीके से। ये हमने मैच कर दिया। अब हमें अपर चेस्ट का मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट आएगी ना, तो अपर चेस्ट हमारी कितनी आ रही थी 29 की। इसमें हमने लूजिंग 2 इंच के ऐड किया, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 7.75 इंच आया। तो यहाँ से मैं आपको स्केल रख के दिखाती हूँ। यहाँ पे स्केल स्ट्रेट रहेगी ना, 7.75 इंच मतलब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो 7.75 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और यहाँ से 1.5 इंच। तो देखो ये परफेक्ट 1.5 इंच हो गया। अब जो फाइनल लाइन रहेगी वो हमारी ये लाइन रहेगी। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम बैक साइड का साइड पार्ट चेक करेंगे, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा आर्म होल कितने इंच का आ रहा था, तो हमारा जो आर्म होल है वो 14 इंच का है ना, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच आएगा। और हाफ इंच हमें शोल्डर में भी चाहिए ना, तो 7.5 आएगा। तो मैंने 7.5 इंची टेप को रखा, और यहाँ से हम चेक करते जाएंगे कि 7.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अभी इसको स्ट्रेट हम कट कर देंगे इतना। अभी एक बार हम वापस से रीचेक कर देंगे कि 7.5 इंच हमारा परफेक्ट आ जाएगा कि नहीं। 7 इंच हमें रेडी चाहिए और हाफ इंच हमें स्टिच का चाहिए। सॉरी, हमें यहाँ से चेक करना था, ये वाली लाइन से नहीं। अभी फाइनल लाइन हमारी ये है। 7.5 इंच को मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ से हम चेक करते जाएंगे। बट ये जो आर्म होल है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बाहर की साइड लग रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की साइड पे करेंगे इस तरीके से। अब हम इसको भी चेक कर देंगे कि 7.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो 7.5 इंच पे मैंने इसको रखा। अब जो अंदर वाला जो आर्म होल है ना, उस आर्म होल को ध्यान में रखते हुए हम इसको चेक करते जाएंगे। तो 7.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ऊपर से हम इतने पार्ट को कट कर देंगे। अब हमने जो आर्म होल बनाया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। तो ये हमने कट करके हो गया।
इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसमें कटोरी का शेप कैसे देना है, अभी हमारा जो मेन पॉइंट था ना जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया, अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है ना, ये हमारा 3 इंच आया। तो सेम यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाला पार्ट हमारा कितना आ रहा है, इस साइड से 2 इंच आ रहा है, तो सेम 2 इंच तो हम नहीं रख सकते, डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये वाली जो लाइन है ना, वहाँ से हम इसको स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर यहाँ से ऐसे, नहीं तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे ही मार्क कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा ये बेल्ट आएगा नीचे, तो बेल्ट में जाने वाला है ना, तो यहाँ पे जितना गैप आया सेम नीचे गैप रखे हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ तक। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक मार्क करना है, 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये हमारा टक्स कितने इंच का था, 2 इंच का था, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और स्केल को हम यहाँ से स्ट्रेट रख देंगे इस तरीके से, और ये वाले शेप को हम ऐसे मैच कर देंगे, ये हो गया। अब हमें बेल्ट बनाना है, तो बेल्ट हमें कितने इंच का मिल रहा है वो हम चेक कर देंगे। तो 2.5 इंच आ रहा है, तो सेम यहाँ पे भी 2.5 इंच, तो सेम यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच ही रखना है, 2.5 इंच, और यहाँ पे भी 2.5 इंच, और यहाँ से हम स्ट्रेट मिला देंगे इसको। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और ये जो पार्ट रहेगा वो हम 0.75 इंच इतना ऊपर रखेंगे, और जो भी बेल्ट का शेप है वो हम बेल्ट का शेप ड्रॉ कर देंगे। हमने शेप ड्रॉ कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी कट कर देंगे, ये हमने कट कर दिया। बेल्ट को इसके नीचे चिपका देंगे ऐसे, तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा, ये कटोरी, और ये हमारा साइड वाला पार्ट जो योक पार्ट है वो हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारी कटोरी। जैसी हमारी साइज रहेगी, जैसे मेरी साइज छोटी है ना, तो ये कटोरी का पार्ट भी हमारा छोटा आएगा। देखो, तो ये हमारा इस तरीके से कटोरी आ जाएगी। क्लियर हो गया ये सारा पार्ट, ये सब कुछ हमने कैसे किया वो। अब हमें कटोरी में यहाँ पे हम इसको 0.25 जितना माइनस नहीं करेंगे ना, तो कटोरी का जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा हल्का सा यहाँ से उठा हुआ रहेगा। इसके लिए हम दोनों साइड पे 0.25 को माइनस कर देंगे, और ये सबको करना कंपलसरी रहेगा। इसको हम एपेक्स तक इस तरीके से मार्क कर देंगे ऐसे। क्लियर हो गया, इसको भी हम चिपका देंगे। और ये अगर आप माइनस नहीं करोगे ना, तो फिर आपकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी, इसके लिए सबको माइनस करना ही है। देखो ये ऐसे आ रहा है ना, बट इसको आप स्टिच करके पहनोगे ना तो वो परफेक्ट आ जाएगा। ये जो बेल्ट है ना उसको भी हम इसके नीचे चिपका देंगे। अब ये जितना गैप है ना उतना ही यहाँ पे भी गैप होना चाहिए, उतना आपको बेल्ट रेडी करना है। तो ये आपका बिल्कुल इजी मेथड से कटोरी रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बैक साइड का पार्ट, अभी समझो इसमें आपको डबल कटोरी बनानी रहेगी, तो क्या करना है अभी मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। अभी इसका तो आपको सेंटर निकालना है। जो ये साइड फिटिंग है ना, ये हमारा कितना इंच आ रहा है ना वो चेक करेंगे। तो ये हमारा 3.25 जितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसका हम हाफ करेंगे, तो आएगा 3.75 इंच में थोड़ा सा कम यहाँ पे आ रहा है। ये मैंने मार्क कर दिया। अभी ये जितना आ रहा है ना उसका भी हम सेंटर लेंगे, तो ये आ रहा है 6.5 इंच में एक लाइन कम, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 3.1 इंच। तो यहाँ पे हम 3.1 इंच पे एक मार्क कर देंगे, ये मार्क कर दिया। यहाँ से हम, अब मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको डबल कटोरी सिखा रही हूँ। ये यहाँ पे चली जाएगी। अब ये जो हमने सेंटर लिया, सेंटर से आपको 1 इंच भी नीचे जा सकते हो, 0.75 इंच भी जा सकते हो, हाफ इंच भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे कितना जाएंगे, 0.75 इंच इतना नीचे जाएंगे, और यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अभी ये हमारा ऐसे चिपक जाएगा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो पॉइंट दिख रहा है ना, ये तो ये पॉइंट तो हम रख नहीं सकते, तो हम पॉइंट को माइनस कर देंगे। किस तरीके से? ऐसे ये पॉइंट माइनस कर दिया। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और ये तो पार्ट हमारा पूरा निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे ऐसे, और यहाँ पे जो पॉइंट बने उसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारी डबल कटोरी हो जाएगी, जो सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से जॉइंट रहेगा। कोई ये वाला पार्ट हमारा चिपक जाएगा, तो ये हमारी यहाँ से ऐसे कटोरी का शेप रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारी डबल कटोरी हो गई। अब मैं आपको बैक साइड का पार्ट कैसे बनाना है वो समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 6.75 इंच का है ना, तो 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आई थी? 5.75 इंच, तो सेम मार्क करेंगे। अब ब्लाउज की लाइन 13.5 + 1 करेंगे तो 14.5। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। हमने चेस्ट लाइन बना दिया और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट 22 की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे, बट ज़्यादा डीप नेक रहेगा तो आप नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो, बट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो ये टक्स का हो गया। अब हमारा डीप कितना ज़्यादा है ना, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो जितनी भी चेस्ट है उसका हमें डिवाइड 4 करके उसमें से 1/2 इंच कट कर देना है, तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। 1/2 इंच हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि नेक जितना भी डीप रहेगा उतना हमारा नेक की विड्थ बढ़ेगी। तो अगर हम 1/2 इंच माइनस नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारा शोल्डर गिरेगा। इसके लिए हमें इसको माइनस करना ही पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। यहाँ से हमें शोल्डर को कम कितना करना रहेगा, तो हमारा नेक का डिप हमने बैक का कितना रखा था? 11 इंच रखा। तो अगर आपका 9 इंच से लेके 10 इंच का रहेगा तो आप 1.5 इंच कट कर दो, यहाँ से माइनस करो। और 11 से प्लस रहेगा 12 इंच तक का रहेगा तो 2 इंच। तो मेरा तो 11.5 का है, तो 2 इंच मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे शोल्डर कितने का मिल जाएगा? 4.75। तो देखो, जितना भी आपका नेक डीप ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका शोल्डर भी ज़्यादा कट करना पड़ेगा, तभी अब आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। नहीं तो फिर शोल्डर गिरेगा। आपने माइनस नहीं किया रहेगा तभी आपका शोल्डर गिरेगा। तो ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया। अब हम इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, बट हम साइड पार्ट मैच कर देते। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच करेंगे, और इसके नीचे का जो बेल्ट है ना वो भी हमें मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे हम रखेंगे, और यहाँ पे जैसे भी ये जा रहा है वैसे हम इसको जाने देंगे। यहाँ से भी ये जैसे जा रहे हैं वैसे हम इसको जाने देंगे। और अगर मैं इसी पॉइंट से यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दूंगी ऐसे, तो मुझे बैक साइड की लेंथ कितनी मिल रही है वो हम चेक करेंगे। तो मुझे मिल रही है 13 इंच जितनी मिल रही है। तो 12 इंच की रेडी मिलेगी तो मुझे चलेगा। तो मैं यहाँ पे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, तो इतना पार्ट हमारा कट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अगर ये कट नहीं करोगे तो फिर बैक साइड की लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, और वो बैक साइड की हमारी फ्रंट की बॉडी इस तरीके से रहती है, तो फ्रंट की जो चेस्ट की वजह से फ्रंट की लेंथ हमारी ज़्यादा रहती है। बैक साइड का पार्ट प्रॉपर स्ट्रेट रहता है, इसके लिए फ्रंट के हिसाब से बैक साइड की लेंथ हमारी कम रहती है। क्लियर हो गया? अब रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 2 इंच का रखा था, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे। नेक का डिप हमने कितने इंच का रखा? 11.5 इंच। तो 11.5 इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, बट मुझे यहाँ पे 1.5 इंच इतना बेल्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। ओके, फिर मुझे नेक डिप जितना भी मिल रहा है उतना चलेगा, बट मुझे पट्टी इतनी तो दिखा नहीं रहेगी, तो इसको पट्टी को ध्यान में रखते हम इसकी कटिंग करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसका हम
इसमें हम शेप ड्रॉ कर देंगे बैक साइड का। अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जितना भी आया ना, वैसे ही आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहेगी, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके कट करके दिखाती हूँ, ऐसे देखो ऐसे। तो आपकी बैक की लेंथ भी नहीं कम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब इसमें हमने आर्म होल चेक नहीं किया, तो पहले हम आर्म होल भी चेक कर लेते हैं। हमें 7.5 इंच का आर्म होल रेडी चाहिए, तो 7.5 इंच पर हम इसको रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आर्म होल बच रहा होगा उतना ऊपर से कट कर देंगे। तो 7.5 इंच है तो इतना ही हमें कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये तो हमारा कट हो जाएगा, बट नेक डीप हमारा कितने इंच का है? 11.5 इंच का नेक का डीप है ना, है। तो हमें ऊपर से शोल्डर इतना रखेंगे तो हमारा शोल्डर गिरेगा, कंपलसरी वो गिरेगा है। तो हमें शोल्डर को इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको कट करना पड़ेगा। तो कैसे समझ में आएगा कितना कट करें? तो 10 से लेके 12 इंच का रहेगा, तो आपको ऊपर से हाफ इंच कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम हाफ इंच कट कर देंगे। ओके, इससे आपकी आर्म होल भी फिटिंग नहीं होगा, बैक साइड का नेक का जो डीप है वो भी कम नहीं होगा, बट आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर इसको आप नहीं कट करोगे तो फिर आपका 100% शोल्डर गिरेगा। तो देखो फ्रंट के हिसाब से हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी कम हो गई ना, बट वो होनी भी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो फिर आपकी ब्लाउज में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब ये वाली जो नेक का डीप है उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसमें मैं आपको टक्स किस तरीके से बनाना है वो क्लियर कर देती हूँ। तो ये आपको इस तरीके से सेंटर ले लेना है, इसका सेंटर में एक क्रीज बना दो, फिर वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक रख सकते हो? तो ये वाली लाइन तक भी रख सकते हो। इसको अगर आपको ऊपर रखना रहेगा तो ऊपर, तो मैं तो ये वाली लाइन से हाफ इंच इतना ही ऊपर रखूँगी, हाफ इंच इतना ऊपर रखेंगे। और 1 इंच का टक्स लगाए तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे और ये हमारा टक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? बट आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका नेक डीप ज़्यादा रहेगा ना, तो आप टक्स नहीं लोगे तो चलेगा। क्लियर हो गया? अगर आपकी बैक साइड की जो बॉडी रहेगी ना वो इस तरीके से रहेगी कि वो थोड़ी ऐसे उठा हुआ रहेगा, तो फिर आपको कंपलसरी टक्स लगाना है। तो आज की क्लास में हमने कटोरी ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग सीख लिया कि अगर आपको सिंगल कटोरी बनाना रहेगा तो किस तरीके से बनाना है, अगर आपको डबल कटोरी बनाना रहेगा तो किस तरीके से बनाना है। कोई भी साइज़ रहेगा, आप इस मेथड से बनाओगे ना तो भी आपकी कटोरी ब्लाउज परफेक्ट आएगी। आपको जो इजी मेथड लग रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वाली मेथड इजी लगी और अच्छी लगी तो आप ये वाली मेथड भी फॉलो कर सकते हो, या फिर जो उससे पहले सिखाई वो इजी लगी आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों की फिटिंग परफेक्ट ही आएगी, मैंने खुद ट्राई किया है, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, वो आपको इसका फाइनल लुक ये सब कुछ आपको रील्स में जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कौन सी साइज़ की कौन सी ब्लाउज सीखनी है या फिर कुर्ती बॉटम कुछ भी सीखना रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।